आज का टॉपिक है हमारा पार्ट नंबर 8 और आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले बेसिक रूल हम देख लेते हैं। रूल में क्या है, वही सिंपल। और फर्स्ट थिंग हैड यूज करना है आपको। उसके बाद बीन बीन दोबारा से अटैच करना है फॉर कॉन्टिन्यूएशन। और जब भी बीन आएगा, मैंने पहले ही बताया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड उसके साथ क्या अटैच करना है आपको, आईएनजी कंटिन्यूटी के लिए। और सिंस यूज करते हैं जब हमें एग्जैक्ट टाइम पता हो, जैसे कि मॉर्निंग इवनिंग वही। और फॉर वैसे यूज करते हैं जब एग्जैक्ट टाइम हमें ना पता हो, जैसे 2 आवर, वो पता नहीं 2 घंटे कब के हैं। तो ये तो नॉर्मल रूल है, बस ये याद रखना कि सिंपल हैड एंड बीन एंड फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी। पीछे वाले आपने स्लाइड देखे होंगे, उसमें ऐसे से मैंने कई बार करवा रखा है। नहीं देखा तो आप उसे देख लेना। मेन हमारे पास है सिचुएशन, कहाँ पे हम इसका कैसे यूज करें। तो फर्स्ट केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट केस देखते हैं। द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हम ऑन गोइंग एक्शन से यूज करते हैं, दैट एंडेड बिफोर अनदर एक्शन। जैसे अब 2 एक्शन है हमारे पास। ये लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, जैसे कि पिछले स्लाइड में जो हमने करा था पास्ट परफेक्ट में, जो पास्ट परफेक्ट वाला किया था और ये जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ये दोनों रिसेंबल हो रहे हैं, बहुत कुछ मिलता है इनमें। उसमें मैंने वैसे ये सब बता दिया था। यहाँ पे 2 एक्शन है। तो हमारे पास मैंने बताया था, जैसे एक ये रहा, ये सिंपल पास्ट है और ये क्या है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और दोनों के अगर हम टाइम कन्वेंशन पे दोनों को देखें, तो जैसे आई हैड बीन लुकिंग फॉर अ जॉब फॉर सेवरल मंथ, वो जॉब के लिए कई महीने से वेट कर रहा था, देख रहा था कहीं जॉब मिले, और उसे फाइनली जॉब मिल गई। तो एक्शन को अगर हम ऑर्डर वाइज लगाएंगे, तो अब उसे जॉब मिल गई, यानी एट प्रेजेंट वाले को हमें किस में बोलना होता है, सेकंड फॉर्म में। और जो पहले से चला आ रहा है उसे किसमें बोलेंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। जैसे कि आई हैड और बीन लुकिंग फॉर अ जॉब फॉर सेवरल मंथ, ये पहले से चला आ रहा है। और ये जो हमारे पास है, आई फाउंड दिस पोजीशन, यानी ये अभी का है। तो अभी वाले को हमें किस में बोलना है, सेकंड फॉर्म में। और जो पहले से चला आ रहा है उसमें क्या लगाएंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये केस नंबर 1 है और इम्पोर्टेंट केस है। कई बार ये एरर डिटेक्शन के लिए गवर्नमेंट जॉब में ये बहुत आता है। एक साइड हमें दे देंगे एक सिंपल पास्ट, तो हमें पता होना चाहिए दूसरी साइड क्या यूज करना है, यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अगर दोनों सेंटेंस हमारे पास्ट में हो। केस सेकंड पे आते हैं। व्हेन वी यूज द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वी आर फोकसिंग ऑन द एक्शन इटसेल्फ एंड पॉसिबली आल्सो द इफेक्ट ऑन द सब्जेक्ट एंड इट्स प्रिपरेशन। ये भी बता दिया हमने पिछले स्लाइड में कि कोई भी एक्शन पास्ट में चल रहा हो और उसका असर जो है अभी भी आ रहा है, और वो पास्ट में ही खत्म हो जाएगा। अभी इसका हमें प्रेजेंट के साथ नहीं है कनेक्शन। अगर प्रेजेंट के साथ भी कनेक्शन है तो हम क्या यूज करेंगे, हैज और हैव और बी। हैज हैव बीन का मतलब है पास्ट में कोई एक एक्टिविटी चल रही है और उसका इम्पैक्ट प्रेजेंट में आ रहा है। पर अगर हमारे पास दोनों एक्टिविटी पास्ट की हो, जैसे एक्टिविटी 1 है और ये इसका आउटकम है, हम कह सकते हैं, और अभी हम यहाँ पे, तो हमारा कोई रिलेशन नहीं है पास्ट के साथ, पर ये दोनों एक्टिविटी पास्ट में है, और जिसमें कि ये वाला पहले फर्स्ट वाला केस हो जाता है और इसका इम्पैक्ट आता है सेकेंड वाले इस पे। पर अभी इसका कोई कनेक्शन नहीं है प्रेजेंट से, तब हम क्या यूज करेंगे, है हैड यूज करेंगे। तब हमें हैड यूज करना है और हैड के साथ क्या अटैच करना है, बी। जैसे दी वर्कर्स हैड बीन अनलोडिंग द ट्रक व्हेन द स्टॉर्म स्टार्टेड, दोनों काम पास्ट के हैं। और उन्होंने एकदम से, जब तूफान आ गया तो उन्होंने एकदम से ट्रक को अनलोड करना शुरू कर दिया। अब ये दोनों काम वैसे ही अरेंज करना है और ये दोनों काम पास्ट में ही खत्म हो चुका है। वही एट प्रेजेंट वाले को सेकंड फॉर्म में बोलना है, और जो कंटिन्यूटी में आ रहा है हम उसे कैसे बोलेंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। इसी तरह से केस 3 देखते हैं अब हम। तो पहले कंपैरिजन देख लेते हैं। जैसे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का कंपैरिजन देखना और इसे समझना। दोनों जो एक्ट है ये पास्ट के हैं। जैसे यू आर फाइनली, यू आर हियर फाइनली, कि तुम आखिरकार यहाँ पे हो। एंड आई हैव बीन वेटिंग फॉर ओवर एन आवर, मैं 1 घंटे से वेट कर रहा था और तुम यहाँ मिल गए मुझे। तो वो ये 2 काम हो रहे हैं और दोनों काम जो है प्रेजेंट के हैं। जब वो दोनों काम प्रेजेंट के, तो हमने क्या यूज किया है, एक तो प्रेजेंट परफेक्ट और एक सिंपल हमारे पास प्रेजेंट। इसी तरह से सेम आता है पास्ट में भी। अगर पास्ट में 2 काम हो रहे हैं, जो कि पिछले स्लाइड में भी हमने समझा था सेम, कि अभी वाले इंस्टेंट वाले जो पास्ट में, अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं, पहली बात तो ये ध्यान रखना इसका प्रेजेंट के साथ अभी कोई कनेक्शन नहीं है। पर पास्ट में हम देख रहे हैं 2 काम हुए पास्ट में। अगर कोई काम एट इंस्टेंट हम उसे बताना हो, पास्ट में इंस्टेंट यानी वो खत्म हुआ हो, और जैसे कि 2 काम हो रहे हैं, एक काम पहले से चला आ रहा हो और एक काम बिल्कुल अभी हुआ है। जो अभी वाला हुआ है उसके लिए हमेशा क्या यूज करना है, अगेन सेकंड फॉर्म यूज करना है, यानी सिंपल पास्ट। और जो पहले से चला आ रहा है उसके लिए क्या यूज करना है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस।
यानी हैड और बीन और आईएनजी अटैच करना है। और क्योंकि इन दोनों का रिलेशन अब प्रेजेंट टाइम से कुछ भी नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए हमने क्या यूज करा, सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का हमने कॉम्बिनेशन उठाया। अगर प्रेजेंट में भी उनका कोई इम्पैक्ट आ रहा होता तो हम क्या किस पे जाते, ऊपर वाले पे, जैसे कि सिंपल आप प्रेजेंट यूज करते हो और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, क्योंकि अब तक उसका असर आ रहा है। तो कोई भी काम पहले तो ये देख लेना, कोई दो काम होने चाहिए, उस दो काम में से जो काम पहले से चला आ रहा हो उसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज करना है, बीन अटैच करके, हैड यूज करके आईएनजी लगाना है, और जो उसके बाद वाला काम है उसे सेकंड फॉर्म में बोलना है। और पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट दोनों, क्योंकि पास्ट की एक्टिविटी है, दोनों पास्ट की एक्टिविटी है, कोई प्रेजेंट से उसका कनेक्शन नहीं है, तब ये यूज करना है, ये कॉम्बिनेशन। अगर उसका प्रेजेंट से कुछ लेना देना हो तो मैंने बताया था सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना है। अब नेक्स्ट देखते हैं केस 4। केस 4 मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है उस वाले पास्ट, जब मैंने समझाया था पास्ट परफेक्ट में। तो जो स्लाइड नंबर हमारे पास 7 है उसमें देख लेना, पास्ट परफेक्ट मैंने समझाया था, उसी में मैंने ये पूरा केस समझा दिया था। तो एक बार आप उस वाले उसको देख लेना वीडियो को, वहां समझ आ जाएगा। अब आते हैं केस नंबर 5, व्हेन नॉट टू यूज द प्रेजेंट सॉरी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। कब हमें यूज नहीं करना, ये भी मैंने पिछले स्लाइड में बता दिया था, तो देख लेना। पिछले स्लाइड में नहीं, आई थिंक पिछली वीडियो में बता दिया था। तो सॉरी, पिछले स्लाइड में नहीं है, वो पार्ट नंबर 7 में है। इस यहाँ पे पूरा ऑर्डर लगा रखा है मैंने, पार्ट नंबर 7 में देख लेना, उसमें मैंने पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रखा है, वो समझ आ जाएगा। वही सेम यहाँ पे बिल्कुल एज इट इज कॉपी, उसमें मैंने समझा दिया था ये वाला केस। फाइनली यहाँ पे ये ओवर होता है। थैंक्स फॉर हियर, और सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। थैंक यू।